नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर। किसान साथियों, आज की वीडियो आप सभी किसान साथियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और धमाकेदार है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बंगाल में चल रहे मौजूदा परिदृश्य से रूबरू होने का मौका मिलेगा। क्योंकि इस वीडियो का मकसद ही सभी आलू उत्पादक किसानों को अच्छे से अच्छे दामों पर आलू बिक्री कराकर उन्हें अच्छा फायदा कराने से संबंधित है। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया करें। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को दबाकर लाइक मारा करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक एक और हमें मोटिवेट प्रदान करता है देश भर में चल रही आलू की स्थिति परिस्थितियों से रूबरू कराने का, तो मंडलियों के लिए काल का गाल साबित हो जाता है। किसान साथियों, मौसम में परिवर्तन आने से आलू में इस समय पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। डिमांड भी अच्छी खासी मंडियों से निकल रही है। जो आलू कल तक कम दरों पर बिक रहे थे अब वो तेज दरों पर बिक्री हो रहे हैं। 37-97 आलू का गढ़ कहे जाने वाले खंदौली सादाबाद क्षेत्र के कई कोल्ड स्टोरेज में 37-97 आलू 901 से लेकर 950 रुपए प्रति कट्टा की दर से बिक्री हो रहे हैं। जनरल पोजीशन 700 रुपए से लेकर 850 की चल रही है और मंडलियों किसान विरोधी मानसिकता पाले बैठे लोगों को इससे एक बहुत बड़ा झटका लगा है। किसान साथियों, इधर हम बात करेंगे एक ऐसे संकट की जो पश्चिम बंगाल के आलू किसानों और व्यवसायियों को बर्बादी के कगार पर ले जा रहा है। जी हां दोस्तों, आलू जिसे हम अपनी थाली का राजा कहते हैं, सब्जियों का राजा कहते हैं, आज वही आलू बंगाल के किसानों के लिए एक अभिशाप जो है बन चुका है। किसान ही नहीं वरन व्यवसायियों के लिए भी अभिशाप बन चुका है, क्योंकि कीमतें लगातार गिर रही हैं। कोल्ड स्टोरेज से निकासी 1% रोजाना हो रही है, फिर भी स्थितियां गड़बड़ रोजाना हो रही हैं और सरकारें चुप्पी साधे हुई हैं, हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई हैं, तमाशा देख रही हैं। आखिर क्या है इस संकट की असली वजह और क्यों किसान संगठन और व्यवसायी समितियां एकजुट होकर सड़कों पर उतर रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है। ममता सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है। पश्चिम बंगाल जो देश का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है, आज एक अजीब विडंबना का शिकार जो है किसान साथियों इस समय पर हो रहा है। इस साल करीब जो अनुमानित है 12 करोड़ पैकेट के आसपास आलू का उत्पादन पश्चिम बंगाल में हुआ है, लेकिन कीमतें ऐसे गिर रही हैं जैसे कि कुछ और ही स्थिति बन रही हो। किसानों का जीना मुहाल हो गया है। अगर बात करें टॉप क्वालिटी ज्योति आलू की, क्योंकि ज्योति आलू ही यहां सबसे ज्यादा होता है, तो बाजार में 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति पैकेट आलू ये ज्योति का बिक रहा है। गड्ढा आलू 450 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति पैकेट पर अटक गया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है किसान साथियों कि प्रति पैकेट एक पैकेट उत्पादन करने में पूरे 800 रुपए का खर्च आ जाता है। अगर इसमें कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा भी जोड़ लें जो 200 रुपए पश्चिम बंगाल में चल रहा है, तो यह लागत 1000 रुपए प्रति कट्टा तक पहुंच रही है। यानी हर पैकेट पर किसानों और व्यवसायियों को 300-400 रुपए का सीधा घाटा उठाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, यह कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है, यह किसानों के साथ साथ आलू का कारोबार करने वालों की कमर तोड़ने वाला एक जबरदस्त आघात है। यह कहानी यही खत्म नहीं होती। पश्चिम बंगाल के अधिकांश किसान संगठन, व्यवसायी समितियां, कोल्ड स्टोरेज चेन एसोसिएशन अब एकजुट होकर ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। कई जगहों पर खोल चुके हैं। हुगली, वर्धमान, बांकुड़ा, मेदिनीपुर जैसे आलू उत्पादन के गढ़ों में किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। नॉर्थ बंगाल में तो हालत और ज्यादा भयावह है। लगातार पश्चिम बंगाल के किसान मांग कर रहे हैं कि आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य बंगाल में तय हो। बांग्लादेश, नेपाल और अन्य यूरोपियन देशों में आलू का निर्यात शुरू हो, क्योंकि दोस्तों कोल्ड स्टोरेज में लाखों टन आलू सड़ने की कगार पर है। यही स्थितियां चलती रही तो अगर सरकारों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो न सिर्फ किसानों बल्कि यहां की व्यवसायियों को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह कोई साधारण समस्या नहीं है जिसे इग्नोर किया जा सके। पश्चिम बंगाल सरकार ने
आलू के वैश्विक निर्यात पर रोक लगा दी, अंतर्राज्यीय उस पर जो रोक लगा दी पिछले साल आपने देखा होगा, लेकिन जिससे उड़ीसा और झारखंड जैसे पड़ोसी राज्यों में आलू की कीमतें इतनी निकासी हो रही है कि 5 से 10 रुपए प्रति किलोग्राम तक गिर गई हैं। बताइए, लेकिन बंगाल के किसानों को, व्यवसायियों का इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा। उल्टा केंद्र सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो चुपके चुपके कुछ व्यापारियों के साथ मिलकर बांग्लादेश को प्रोसेसिंग आलू जो है भेज रही हैं, कंपनियां भी भेज रही हैं। ये क्या, ये कौन सी साजिश है? आखिर क्यों बंगाल के किसानों का हक, व्यवसायियों का हक जो है छीना जा रहा है? दोस्तों, आंकड़े चीख चीख कर पश्चिम बंगाल की सत्यता बता रहे हैं। प्रति बीघा यहां पर आलू की खेती 35 से 40 हजार रुपए की लागत आ जाती है। बीज, खाद, मजदूरी और अब कोल्ड स्टोरेज का बढ़ता भाड़ा, सब कुछ मिलाकर किसान व्यवसायियों के बोझ तले दब रहा है। सहकारी समितियां बंद पड़ी हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज देती हैं। अगर सरकार ने, चाहे वो ममता सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, अभी भी आंखें नहीं खोली तो ये किसान और ये व्यवसायी आत्महत्या के कगार में जो है पहुंच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हिम्मत मत हारना, अभी बहुत कुछ हो सकता है। किसान संगठन, व्यवसायी समितियां अब डटकर इस लचर सिस्टम से मुकाबला कर रहे हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से लगातार पत्राचार तक हो रहा है, लगातार बैठकों का दौर जारी है। बांग्लादेश समेत अन्य देशों में आलू निर्यात करने की मांग जोर पकड़ रही है। पश्चिम बंग प्रगतिशील आलू व्यवसायी समिति के सचिव लालू मुखर्जी ने 2 टूक शब्दों में स्पष्ट रूप से कहा है, बंगाल का आलू सिर्फ बंगाल में नहीं खप सकता, इसे बांग्लादेश समेत कई अन्य देशों में बाहर जो है भेजना होगा। जैसे आगरा का 37-97 आलू खाड़ी देशों रूस, जर्मनी और फ्रांस की तरह जा रहा है। 550 रुपए प्रति पैकेट में तो लागत भी नहीं निकल रही है। ममता बनर्जी सरकार ने कीमतें नियंत्रित करने के लिए जो पिछले साल रोक लगाई थी, उसका असर आज तक है। लेकिन क्या यह रोक किसानों को और गहरे संकट में धकेल रही है? यह सोचने वाली बात है। केंद्र सरकार पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं कि वो बंगाल के किसानों की, बंगाल के व्यवसायियों की जो टैक्स पर टैक्स देते हैं, क्यों उनकी अनदेखी कर रही है। दोस्तों, यह वक्त है एकजुट होने का। अगर समय रहते एमएसपी लागू नहीं हुआ, अगर निर्यात के रास्ते नहीं खोले सरकार ने, तो यह संकट सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह संकट पूरे देश की कृषि अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देगा। पश्चिम बंगाल प्रगतिशील आलू उत्पादक और व्यापारी संघ, जिसने ममता सरकार ने जिसे बनाया था प्रगतिशील व्यवसायी समिति के समानांतर, उसने भी हुंकार भर दिया है। यह संगठन हाल ही में ममता बनर्जी के निर्देश पर बना था और यह संगठन अब हर जिले में किसानों, व्यवसायियों को एकजुट कर रहा है। बांग्लादेश आलू निर्यात पर रोक और बाजार में मांग की कमी ने बंगाल आलू उत्पादक किसान, व्यवसायियों, कोल्ड मालिकों को चौपट कर दिया है। बांग्लादेश में बंगाल का आलू खूब पसंद किया जाता है, फिर भी केंद्र सरकार चुप है, राज्य सरकार चुप है। लेकिन अब संगठनों ने ठान लिया है कि वह हर हाल में किसानों का हक दिलाएंगे। ये लोग कोल्ड स्टोरेज की सुविधाओं को बेहतर करने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं, कोल्ड के भाड़े तक घटा रहे हैं, जिससे व्यवसायियों, किसानों को कुछ राहत मिल सके। समस्याओं का हल करने के लिए सीधे तौर पर सरकार से बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई सकारात्मक रुख ही नहीं दिखा रही है। बंगाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन की अगर हम बात करें, जिसने सरकार को खुली चुनौती दे दी है, 10 जुलाई 2025 को यानी कल कोलकाता के प्रेस क्लब में इस संगठन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक जोरदार धमाका किया है और 7 शब्दों में ममता सरकार पर हंगामा बोला है। अगर बंगाल के आलू को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगी रोक नहीं हटी, किसान, कोल्ड मालिक, व्यवसायी सब बर्बाद हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष कोल्ड स्टोरेज के सुब्रजीत साहा ने
स्पष्ट रूप से चेतावनी दे दी है। बंगाल में 40% आलू विदेशों में जाता है, लेकिन रोग की वजह से, चाहे वो बांकुड़ा हो, मेदिनीपुर हो, वर्धमान हो, हुगली हो, उत्तर बंगाल हो या दक्षिण बंगाल के जिलों में कोल्ड स्टोरेज अभी भरे हुए हैं। अगर दिसंबर 2025 के अंत तक नई फसल आने से पहले ये स्टॉक नहीं बिका तो लाखों टन आलू सड़ जाएगा, जिसमें व्यापारियों, किसानों और कोल्ड मालिकों को अरबों रुपए का नुकसान होगा। तो वो कहां से राजस्व भरेंगे, कहां से टैक्स देंगे, कहां से कोल्ड स्टोर का नवीनीकरण कराएंगे, कहां से लाइसेंसों का निर्माण कराएंगे। अब हर कोई संगठन किसानों के साथ खड़ा हुआ है। गांव गांव हर ब्लॉक में किसानों को जोड़ा जा रहा है, सरकार पर दबाव बनाना है, आलू की कीमतों को स्थिर किया जाए। ये लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। किसान साथियों, लगातार हम वीडियो फुटेज के माध्यम से देख रहे हैं कि रैलियां निकाल रहे हैं, केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ हंगामा बरप रहा है, चिट्ठियां तक लिखी जा रही हैं। मांग है बंगाल के 12 करोड़ पैकेट आलू का सही दाम जो है मिले, और आलू जो कोल्ड स्टोरेज में इस स्थिति में हो गया है कि अगर नहीं निकाला गया तो सड़ जाएगा। ऐसे में उसे बांग्लादेश या अन्य देशों में निर्यात किया जाए। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के किसानों, व्यवसायियों और कोल्ड मालिकों की यह कोई मांग सादा नहीं है, ये एक क्रांतिकारी मांग है, एक क्रांतिकारी कदम है जो बंगाल के किसानों को, व्यवसायियों को, कोल्ड मालिकों को कर्ज और बर्बादी के दलदल से निकाल देगा। पश्चिम बंगाल प्रगतिशील आलू उत्पादक और व्यापारी संघ, पश्चिम बंगाल आलू उत्पादक संघ, बंगाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन और प्रगतिशील आलू व्यवसायी समिति, ये संगठन आज बंगाल के किसानों, व्यापारियों और कोल्ड मालिकों के लिए छतरियों की तरह ढाल बनकर खड़े हो गए हैं और आलू की गिरती दामों के खिलाफ एक ऐसी जंग छेड़ दी है जो सरकारों को अंदर से झकझोर और हिला कर देगी। पूरा सिस्टम जो है हिला देगी। आलू की कीमतें जमीन पर चल रही हैं। कोल्ड स्टोरेज में लाखों टन आलू भरा हुआ पड़ा है, अगर नहीं निकासी हुई तो सड़ जाएगा। लेकिन इन संगठनों ने अब सरकारों से दो हाथ करने का निर्णय ले लिया है कि बंगाल का किसान, बंगाल का व्यवसायी, बंगाल के कोल्ड स्टोरेज अब और नहीं सहेगा। यह संगठन सुफल मंगला आउटलेट्स के जरिए 26 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से आलू बेचने का प्रस्ताव ममता सरकार और केंद्र सरकार को भेज चुके हैं, जिससे व्यवसायियों, कोल्ड मालिकों और किसानों को कुछ फायदा और आम आदमी को सस्ते में आलू भी मिल जाए। बांग्लादेश में बंगाल का आलू मशहूर है, फिर भी निर्यात पर रोक क्यों लगा रही है? इन संगठनों ने सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार समय रहते कदम नहीं उठाए तो मजबूरन सड़कों पर उतरकर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ये लोग न सिर्फ किसान साथियों अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि बंगाल की कृषि अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जंग छेड़ चुके हैं। अगर इनका यह संघर्ष कामयाब हुआ तो बंगाल का किसान, व्यवसायी, कोल्ड मालिक जो करोड़ों रुपए के घाटे में चल रहे हैं, वो सिर उठाकर जिएंगे। ये संगठन मिलकर एक ऐसी ताकत बन गए हैं जो बंगाल की ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था को बर्बादी से बचा सकते हैं। इनके तूफानी कदमों से बंगाल का आलू फिर से बांग्लादेश, नेपाल और अन्य देशों के बाजारों में अपनी धाक जो है जमा सकता है। अगर सरकार ने मांगे मान ली तो ठीक, और नहीं मानी तो फिर आंदोलन होगा। किसानों का घाटा खत्म करने के लिए कि सरकार को निर्णय लेना होगा। व्यापारी फलेंगे फूलेंगे, किसान फलेंगे फूलेंगे और बंगाल की अर्थव्यवस्था एक नई ऊंचाइयों को छुएगी। लेकिन अगर सरकार ऐसे ही चुप्पी साधे रही, हाथ पर हाथ रखे बैठ रही, तो ये संगठन सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे, जिसे हम भी पूर्ण रूप से समर्थन देंगे, जो ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी की सरकार को फैसला लेने पर जो है किसान साथियों मजबूर कर देंगे। किसान साथियों, जब लाखों टन आलू सड़ने की कगार पर पहुंचता है ना, तो उस किसान से पूछो, उस व्यवसायी से पूछो, उस कोल्ड मालिक से पूछो क्या गुजरती है उनके ऊपर। अब इंतजार ज्यादा नहीं हो सकता दोस्तों। ये बंगाल का आलू का कड़वा सच है। सवाल दरअसल यह है कि सरकारें अब तक चुप क्यों हैं? क्या हमारे अन्नदाता को ऐसी बर्बादी की आग में ऐसे ही झोंक दिया जाएगा या फिर निकाला जाएगा? आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और किसान साथियों, मैं आप लोगों से पुनः यही कहूंगा
किसानों की आवाज दिल्ली तक पहुंचा दो, वीडियो को इतना वायरल करो जिससे हमारे जो बंगाल के लोग जो हैं, एक अदद उत्पादन के लाभ के लिए कोई उनका वो नहीं है, केवल क्या मांग रहे हैं, अपनी फसल का वाजिब दाम मांग रहे हैं। और देखिए किसान साथियों, कल तक प्रगतिशील व्यवसायी समिति, कोल्ड चेन और या अन्य संगठन किसानों के विरोध में थे। किसान साथियों, आज सभी एकजुट हैं, लेकिन किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले भारतीय किसान यूनियन, चाहे कोई भी गुट हो, तमाम गुट हैं, कोई भी बंगाल के आलू की किसानों की दुर्दशा पर आवाज उठा रहा है, और चाहे वो भाकी टिकैत हो, भानु हो, या चरण सिंह हो, या लोक शक्ति हो, या अराजनैतिक हो, या जनशक्ति हो, क्या ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रह गए या उत्तर भारत तक ही सीमित रह गए? कोई भी आगे नहीं बढ़ने की कोशिश कर रहा है जिससे ममता सरकार पर दबाव बनाया जा सके, जैसे केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा सके, जिससे हमारे आलू उत्पादक किसानों को राहत मिले। सभी क्या है ये किसान यूनियन कहलाने के हकदार हैं? मुझे तो लगता है ये जितने भी किसान यूनियन चल रहे हैं वो टोल नाकों को फ्री कराने के लिए चल रहे हैं। जिस समय पर आज आलू उत्पादक किसानों को पश्चिम बंगाल में इन यूनियनों की आवश्यकता है, वहां पर कोई भी किसान यूनियन जो है हिम्मत नहीं उठा पा रहा है। आखिर क्या है, ममता बनर्जी इतनी दबंग हो गई क्या यहां वहां पर जो है बीजेपी सरकार जो है कुछ नहीं कर पा रही है? क्या ऐसे ही हमारे आलू उत्पादक किसान परेशान होते रहेंगे? कोई भी यूट्यूबर इतनी आवाज नहीं उठा पा रहा है, आखिर क्या है? हम किसानों के साथ, व्यवसायियों के साथ, कोल्ड मालिकों के साथ जो बंगाल के हैं, उनकी लड़ाई में कंधे से कंधे मिलाकर हम साथ खड़े हुए हैं। और हम निवेदन आप लोगों से यही करेंगे कि आपके पास में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे साथ साझा करें। आपको जहां पे भी हमारी जरूरत पड़े, दिल्ली चलने के लिए, केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलने के लिए, वित्त मंत्री से मिलने के लिए, कृषि एक्सपोर्ट मिनिस्टर से मिलने के लिए, तो हम आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं। हमारे विचार आप लोगों के विचार से नहीं मिलते, आलू के भावों को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात अब आप लोगों के मान सम्मान से जुड़ी हुई है। तो हम सारे गिले शकवे भुलाकर आज आप लोगों के साथ हम खड़े हुए हैं। जहां पे भी अगर आपको हमारे समर्थन की जरूरत हो, जहां पर भी आप लोगों को यह चाहिए कि सोनू चौधरी का साथ चाहिए, तो वहां पर सोनू चौधरी आप लोगों को खड़ा हुआ मिलेगा। डरना नहीं, ये सरकारें हमेशा से उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के हाथों बिकी हुई होती हैं, क्योंकि इन्हें यहां से एक मोटी फंडिंग इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में मिलती है। अगर उद्योगपति, पूंजीपति इलेक्ट्रल बॉन्ड यानी चुनावी चंदा नहीं देंगे तो ये चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। किसान क्या देता है? कुछ नहीं। किसानों के साथ किसानों की आवाज और किसानों की हिम्मत और जोश होना चाहिए। किसान साथियों, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज हमारे बंगाल के किसान साथी बहुत ज्यादा परेशान है आलू के दामों को लेकर। बहुत निंदनीय काम है ममता सरकार का। केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, विदेशों को आलू निर्यात करना चाहिए। बांग्लादेश, अरे कुछ व्यापारियों का अगर 2-4% भेज दिया तो उसे पूरे किसानों के लिए लागू करना चाहिए, जैसे बंगाल में किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे। डर के मारे इतना माहौल खराब है कि 450, 550 गड्ढ में बिक रहा है, 500, 600, 700 या नीचे। क्या हो रहा है बंगाल में? किसान परेशान, बेबस, लाचार हैं। बड़ा ही नुकसान हमारे किसानों को हो रहा है, व्यवसायियों को हो रहा है और कोल्ड मालिकों को हो रहा है। हर कोई इस नुकसान की आग में झुलस रहा है। बड़ा विडंबना की बात है कि पश्चिम बंगाल में ये स्थितियां 12 करोड़ पैकेट होने के बावजूद हमें देखनी पड़ रही हैं। सरकारें चुप भी साधे हुई हैं, जो इस बात का खुला समर्थन कर रही हैं कि हाँ, किसानों की वैल्यू हमारे उसमें कोई नजर में कुछ नहीं है। लेकिन किसान साथियों, व्यवसायियों, कोल्ड मालिकों को देखिए, व्यवसायी लाइसेंस होल्डर हैं, आलू का कारोबार करते हैं। कोल्ड मालिक हर साल नवीनीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए सरकार में जमा करते हैं। तो अगर ये इन लोगों को पैसा नहीं आएगा तो ये नवीनीकरण कराएंगे? क्या ये आड़त चला पाएंगे? क्या ये कारोबार करा पाएंगे? या किसानों का आलू अच्छी तरह पर खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। और सरकार इन्हीं को बर्बाद करने पर तुली हुई है। पिछले साल भी हमने देखा था कि सरकार ने बाउंडेशन लगाई थी। बहुत ही ज्यादा निंदनीय काम इस समय पर ममता सरकार द्वारा आलू किसानों के अहित में जो है किया जा रहा है। किसान साथियों, सभी लोग एकजुट होकर आवाज उठाइए। बंगाल के किसान साथियों को उनका हक मिलना चाहिए, व्यवसायियों को उनका हक मिलना चाहिए।
कोल्ड मालिकों को उनका हक मिलना चाहिए। ये जितना भी दबाव बनाया जा रहा है कोल्ड मालिकों, व्यवसायियों, किसानों पर सरकार के द्वारा, इसे खत्म कराने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। हमारे साथ कोई किसान यूनियन नहीं आएगा, क्योंकि ये सब टोल नाकों को फ्री कराने वाले होते हैं, ना कि किसानों की आवाज बुलंद कराने वाले।